साथ रसिका पांडे। लोकसभा का कारवां आज खरगोन पहुंच चुका है। लोकसभा आपका फेवरेट शो। विस्तार न्यूज ने आपसे एक वादा किया था, हर शहर तक पहुंचेंगे, हर लोकसभा क्षेत्र तक पहुंचेंगे, और इसी वादा को निभाने के लिए 2 अप्रैल से हमने इसकी शुरुआत की थी। रायपुर से बस्तर, बस्तर से दुर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बाद मंडला से ली, मध्य प्रदेश में एंट्री, महाकौशल से विंध्य, और विंध्य से फिर चंबल, चंबल से पहुंचे मालवा, और मालवा से पहुंच चुके हैं निमाड़। हर क्षेत्र तक पहुंचने का वादा विस्तार न्यूज निभाता रहा। 8000 किलोमीटर का सफर तय किया, 35 लोकसभा सीट तक हम पहुंचे, लोगों की आवाज आप तक पहुंचाई, नेताओं के वादे भी आपको सुनाए, क्योंकि चुनाव से पहले फिर वादों का सिलसिला जारी है। बस्तर से सरगुजा तक, चंबल से मालवा तक, शहर शहर विस्तार न्यूज की महा कवरेज हमने दिखाई। विस्तार न्यूज की टीम लगातार लोकसभा की हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री जी ने बस्तर से प्यार किया है, इसलिए बार बार बस्तर में आते हैं और बस्तर के लोगों को सौगात देते हैं। बस्तर में मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आज हम पहुंचे दंतेवाड़ा। लगातार विस्तार न्यूज की टीम पहुंच रही है। भोपाल की जनता पढ़ी लिखी और समझदार है। 60 साल और 10 साल का यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो धार बदला हुआ नजर आता है। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, स्वार्थी नहीं हूँ। 3 मंजिल 3 साल में बना लिए, 55 साल में तो 55 माला बन जाना चाहिए ना। RSS सिखाती थी, एक कांग्रेसी से डिबेट कर रहा है, इससे शर्मनाक क्या होगा। नंबर 1 पे इंदौर आ रही है, वही बदनाम कर रही है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। आपके जवाब से ज्यादा मुझे आपकी भोपाली पसंद आ रही थी। तो रतलाम पहुंच चुका है लोकसभा का कारवां। प्रत्येक भारतीय के दिल में राम है, लेकिन राम मंदिर बनाने का निर्णय जब कोर्ट ने लिया तो वो उसका श्रेय ये खुद लेना चाहते हैं। देश के लोग, कांग्रेस के लोग अगर सही स्थितियों में नहीं चलते तो आप आज इस स्थितियों में नहीं होते। मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ी उन्होंने 3 तलाक का कानून निकाला है। उन्होंने क्या किया 70 साल में। तो फिर कैसे ईवीएम का अन्य जगहों का जनमत गलत है। व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते उठाते ओपीजी की तारीफ की काम में झांक के देखना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी भाग रही है। जनता किसको अपना सांसद चुनती है, किस पर भरोसा जताती है, और किसकी गारंटी यहाँ पर काम करती है, तो देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चप्पे चप्पे पर सजा मंच लोकसभा। तो आपने देखा, हर शहर से नमस्कार हर दिन आपसे कर रही थी, और आज का नमस्कार खरगोन से कर रही हूँ। खरगोन की जनता से पूछेंगे कि क्या दावे और वादे आपके नेता ने चुनाव से पहले किए थे, और चुनाव ठीक सामने है, किन किन बातों का ध्यान रख रही है जनता, कौन कौन से रिपोर्ट कार्ड याद रखेगी जनता जब मतदान केंद्र तक पहुंचेगी। और मंच में है नेताजी, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे जो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए पहुंचे हुए हैं कि आखिर दावे और वादे तो चुनाव से पहले आप बड़े बड़े कर जाते हैं, लेकिन उन दावों को, उन वादों को आपने कितना पूरा हुआ, इसका फीडबैक और इसका रिपोर्ट कार्ड उनसे आज खुद लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र सिंह पटेल को यहां से मैदान में उतारा है। पोरलाल खरते जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए, जनता किस पर विश्वास जताती है ये तो नतीजे ही बताएंगे। देखिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरचरण सिंह भाटिया जो कि प्रदेश कांग्रेस पूर्व सचिव हैं, भाजपा से प्रकाश भावसार जी पहुंचे हुए हैं, बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार है उमेश रेवलिया। उनसे भी पूछने की कोशिश रहेगी कि किस तरीके से यहां पर वो स्थिति देखते हैं। और सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचूंगी, इसलिए आपके पास आई हूं। प्रदेश में सरकार आपकी है, देश में आपकी सरकार है, आप लोग मोदी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन कई गारंटी खरगोन की जनता को नहीं मिली है। कई वादे जो खरगोन की जनता को मिलने चाहिए, कई वादे जो आप लोगों ने पहले चुनाव में किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। कई समस्या है, आखिर क्या हुआ इन वादों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस और भाजपा में यही मूलभूत अंतर है, कथनी और करनी का। हमने जो वादे किए थे उसमें से अधिकांश वादे हमारे पूर्ण हुए हैं। जिन सिंचाई योजनाओं को कांग्रेस के नेता बोलते थे कि हमारे पिताजी भी नहीं ला सकते हैं, उन योजनाओं को हमने पूर्ण करने का कार्य किया, और दूर दराज पहाड़ी अंचलों तक हमने खेतों में सिंचाई की सुविधाएं पहुंचाई। कांग्रेस के शासन में जो सड़कों की खस्ता हालत थी, आज देखेंगे कि जब इंदौर यहाँ से कोई व्यक्ति जाता था तो उसको 4 से 5 घंटे लगते थे, और आज मात्र 2 घंटे में इंदौर पहुँच जाता है। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है, पेयजल की व्यवस्थाओं में सुधार किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया हमने। यहाँ तक कि खरगोन, मतलब आप लोगों ने इतना काम कर दिया इसलिए अस्वस्थ हैं कि जीत जाएंगे। ठीक है, पूछूंगी आपसे फिर सवाल।
भारतीय जनता पार्टी ने तो सब कर दिया, कांग्रेस ने क्या उपलब्धि की, ऐसा काम किया जिस पर जनता भरोसा जताए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही सब कुछ तो हमने ही किया है भाई। मनमोहन सिंह के समय के सारे कार्यों को इन्होंने पूरा किया, इन्होंने कोई अपना काम नहीं किया। दूसरी बात, अब हम क्या करेंगे? 10 साल से हम सरकार में नहीं थे, इस बार हम सरकार में आ रहे हैं और सारे काम करेंगे। तीसरी बात, वर्तमान में जो सांसद है वो 5 साल से लापता सांसद है, लोगों के पास मिलने तक नहीं जाता है और इस बार उसकी गारंटी पास होने वाली नहीं है। इस बार बुरी तरह से हारेगा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल। अच्छा, तो देखिए कह रहे हैं इस बार कांग्रेस जीत रही है, लेकिन 4 जून को नतीजे विस्तार न्यूज सबसे पहले आपको बताएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आपके पास आई हूं, यही समझाइएगा कि क्या क्या दिक्कतें खरगोन की है, खरगोन संसदीय क्षेत्र, क्या वादे उनसे किए गए, क्या लोगों से वादे पूरे हुए कि नहीं, किस तरह की तस्वीर आपने पत्रकारिता में रहते हुए क्या क्या कैप्चर किया अपने कैमरे में? देखिए, अगर हम खरगोन लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये। खरगोन बड़वानी दोनों ज़िले की 8 विधानसभा सीटें यहाँ आती हैं। 40% जो आदिवासी वोटर्स हैं यहाँ पर। लेकिन खरगोन की हम बात करें तो विकास के नाम पर दोनों ही दल लोगों को ठगते आए हैं। कांग्रेस की सरकार रही तब भी वो वादे करते आए, बीजेपी भी अब वादा करते रही। ना तो यहाँ अभी मेडिकल कॉलेज है, ना कृषि कॉलेज है। यहाँ अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो सिर्फ एक जिला अस्पताल पर आश्रित है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंची है। गांव में सड़कें ये ज़रूर है कि भाजपा के शासन में बनी हैं, लेकिन भगवानपुरा क्षेत्र या झिरना क्षेत्र को ले लें तो वहाँ अभी भी सड़कों का अभाव है। वहाँ 1-2 गांव तो ऐसे भी हैं। मास्टर प्लान का भी जिक्र करिएगा जो 2001-2010 में बनाया गया, लेकिन रोड नहीं बनी, ट्रकों को एंट्री मिल गई शहर के अंदर। ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ विकसित होना था, वो विकसित नहीं हो पाया। अगर हम खरगोन शहर की बात करें तो शहर में रिंग रोड नहीं बना अब तक। नर्मदा जल 5 साल पहले शिवराज सिंह चौहान जब आए थे यहाँ पर तो उन्होंने कहा था कि 1 साल में घर घर नर्मदा जल पहुँच जाएगा। लेकिन मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने वादा किया था, अभी भी खरगोन में ये स्थिति है कि तीसरे दिन पानी मिल रहा है और आधे खरगोन को अभी तक पानी नहीं मिल रहा है। तो पानी की समस्या है और रोड की समस्या तो है ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही हमने काम किया, तो कांग्रेस कह रही है कि मनमोहन सरकार के काम थे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। तो पत्रकार ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टी ने खरगोन को ठगा। जनता से पूछेंगे कि किसने ठगा, कितना काम हुआ, कितना खरगोन का विकास हुआ। देखिए मैडम, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव 13 तारीख को मतदान होने हैं, लेकिन मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि मास्टर प्लान 2001 के अनुसार फिर मास्टर प्लान 2020 भी बना, ये 2031 तक लागू है। 19 साल की बीजेपी की सरकार रही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना है। दर्जनों यहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए हैं, कई बेटियों की यहाँ जान गई है। हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ गायत्री मंदिर पे बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो ये रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर बन जाते तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। मैं आपको लोकसभा चुनाव में ये एक चीज और अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति के अध्यक्ष, संघ के पूर्व प्रचारक दामोदर अग्रवाल जी ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपर कलेक्टर को खरगोन में ज्ञापन दिया है और लगातार रेल की यहाँ मांग की जा रही है, लेकिन अब तक रेल का सपना सपना ही रह गया है। ठीक है, सपना सपना क्यों है, काम क्यों नहीं हुआ, पूछूंगी सवाल आपसे। हाँ बताइए। नवग्रह की नगरी में पहले तो आपका स्वागत है। हमारे बीजेपी के मित्र ने कहा कि विकास तो प्रचुर मात्रा में खरगोन में हो गया है, तो इसके लिए खरगोन की जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि 500 करोड़ की नल जल योजना और 250 करोड़ की सीवरेज योजना पिछले 7 साल से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी खुदाई खरगोन की कर दी है। पर खरगोन की जनता को न तो पानी मिल रहा है, न खरगोन का जो वेस्ट है वो पूरी खरगोन की जीवनदायिनी में कुंदा में मिल रहा है। इन्होंने एक सगुफा कहे या ठीक है ना, पानी मिल रहा है और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी खराब है, कई शिकायतें मिल रही हैं। युवा होने के नाते क्या तस्वीर यहाँ की देखते हो? शिक्षा स्तर कैसा है, रोजगार के अवसर हैं या नहीं खरगोन में? तस्वीर तो क्या बताएं आपको, आपने आते ही देख लिया होगा, खरगोन तो लावारिस है, क्योंकि सत्ता भाजपा की है, मोदी जी बैठे हुए हैं।
साहब का जो मन होता है वो बोल के चले जाते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित एक युवा होने के नाते इस पे कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मंगलसूत्र बेच देंगे आपका, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। अरे भैया, आपके ऊपर एनालिसिस कर लीजिए कि जसोदा बेन जी के मंगलसूत्र की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। और कुछ मुद्दे हैं वो बताना चाह रहा हूँ। सारे मुद्दे लिख कर आऊंगी आपके पास फिर से वापस। हाँ बताइए, क्या देखते हैं यहाँ की तस्वीर? खरगोन में विकास तो नहीं हुआ। मोदी जी जब 2014 में आए थे तो बड़े बड़े वादे किए थे और 2019 में कहा था कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय तो दुगुनी नहीं हुई, लेकिन खाद बीज दवाई के भाव जरूर दुगुने हो। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या हुआ तेरा वादा जो 2014 और 2019 में मोदी जी करके गए थे? क्या हुआ उन वादों का? मोदी की गारंटी तो देश में काम कर रही है, लेकिन खरगोन के जनप्रतिनिधि क्यों जनता को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे? क्योंकि नारे तो भारतीय जनता पार्टी यही दे रही है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। जैसे मेरे मित्रों ने भी कहा कि भाजपा की सरकार है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार क्यों बन रही है हर बार? यहाँ अभी कांग्रेस के विधायक 5 साल रहे, वो यहाँ का मेडिकल कॉलेज कहाँ उठा कर ले गए थे? उनसे पूछिए खरगोन को मेडिकल कॉलेज समय पर क्यों नहीं मिल पाया? मेडिकल कॉलेज इसलिए नहीं मिल पाया कि यहाँ के कांग्रेस के विधायक ने उसको बाहर शिफ्ट होने दिया। वो तो बीजेपी की सरकार संयोग से आ गई और मेडिकल कॉलेज के लिए शिलान्यास हो गया है, भूमि आवंटन हो गया है, और ये चाहे तो जाकर के देख सकते। मेडिकल कॉलेज का विषय क्या है भाई, बताओ आप लोग। हाँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में इस खरगोन जिले को पंजाब कहा जाता है। यहाँ पर नर्मदा जी का जो पानी आया और किसान की जो पैदावार बढ़ी, उसके बाद में खरगोन जिले को पंजाब कहते हैं। और ये विकास की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। मैं इनको बताना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत हुआ था और 15 महीने कांग्रेस की सरकार बनी तो विजय लक्ष्मी साधो इनकी विधायक थी महेश्वर की, वो मुख्यालय का मेडिकल कॉलेज महेश्वर ले जा रही थी। तो बाल कृष्ण पाटीदार जो अभी विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिले और मेडिकल कॉलेज खरगोन मुख्यालय। और एक आपको और विकास की बात बता दूं, खरगोन यूनिवर्सिटी मिल रही है, मतलब मुख्यमंत्री घोषणा कर गए यूनिवर्सिटी मिलने वाली है, मतलब ठीक है, ठीक है। महिलाओं के लिहाज से बताइएगा, तमाम योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए लाई गई, खरगोन की महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है? क्या स्थिति महिला होने के नाते आप देखते हैं? सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बताइएगा, खड़े हो जाइए। ये अभी कॉलेज पे अटके हुए हैं और अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की तैयारी चल रही है। और लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, आवास योजना और जितनी भी योजनाएं मोदी जी द्वारा दी गई है, वो सभी योजनाओं का सभी को लाभ दिया जा रहा है। उसमें ऐसा कोई नहीं देखा जा रहा है कि ये योजना का लाभ किसको दे रहे हैं, लेकिन जो पात्र हैं उनको सभी को इस योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है, आप बताइए सुरक्षा लिहाज से क्या स्थिति देखती हैं खरगोन की? बिल्कुल, महिलाएं सुरक्षित है, भाजपा के कार्यकाल में सारी चीजें हैं। मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या भाजपा में भाजपा में लाख बुराई है तो नगर पालिका परिषद हमारी बनी, विधायक आपका हमारा बना, क्यों बना? क्योंकि खरगोन की जनता जानती है कि सच क्या है, झूठ क्या है। अगर ऐसा होता तो नगर पालिका हमारी बनती ही नहीं। अच्छा, तो देखिए बड़े गुस्से में लग रही है, सीधे शट अप बोल दिया है। आप बताइए क्या स्थिति देख रहे हैं? मैं भाई साहब की बात का जवाब दूंगा। ये कहते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। अरे भाई, सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीट पे लड़ना पड़ता है। आप तो पर्याप्त सीट पे लड़ भी नहीं रहे हो। कांग्रेस पार्टी पर्याप्त सीट पे लड़ेगी तो ही सरकार बनेगी। आप तो पर्याप्त सीट पे लड़ ही नहीं रही हो, सरकार कहाँ से बनेगी? और एक मेरे भाई साहब ने किसानों संबंधित बात बताई है हमारे यहाँ। इसका एक बार जवाब लेके आती हूँ मंच से। अरे कैसे बनाएंगे सरकार? पूरी की पूरी सीट में चुनाव तो लड़िए, आरोप लग रहा है, जवाब दीजिएगा। देश का मतदाता बनाएगा सरकार, इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, हर बार इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिल रहा है, इस पर भी जवाब दीजिए। इनके मुगालदे दूर हो जाएंगे, इस बार इनके मुगालदे दूर होने वाले हैं। इनकी सरकारें बनने वाली नहीं है, इसलिए इस बार 400 का नारा सपने जैसा लटक रहा है। इनको सिर्फ मोदी मोदी बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। कोई और स्कीम है चुनाव की? सिर्फ मोदी मोदी 400 पार का नारा ही है? देखिए, मोदी की गारंटी देश को मिल रही है तो जनता मोदी मोदी तो करेगी।
क्योंकि मोदी ने जितने वादे किए थे अधिकांश वादे पूरे हुए और आगे भी हमारा जो घोषणा पत्र है संकल्प पत्र के नाम से है, क्योंकि हम संकल्प लेते हैं कि हम ये इन वादों को पूरा करेंगे। हमने कोई वादा नहीं किया था कि हम आवास देंगे, हमने 4 करोड़ आवास दिए, 3 करोड़ आवास और देने जा रहे हैं हम। ठीक है, मतलब इसी वादे से जीत रहे हैं ना। ठीक है, देखिए नतीजे बता देंगे कौन जीत रहा है कौन नहीं। आप बताइए दादा, क्या लगता है, क्या स्थिति खरगोन की देखते हैं? देखिए, जब तक इंडी गठबंधन देश में अंतर्द्वंद से बाहर नहीं आएगा, जब तक प्रदेश में कांग्रेस अंतर्द्वंद से बाहर नहीं आएगी और जब तक खरगोन जिले में विधायक जो कांग्रेस के इसके पूर्व में थे वो स्वयं के अंतर्द्वंद से बाहर नहीं आएंगे तो जनता का कल्याण कैसे होगा? मैं तो इनसे पूछता हूं, ये बताएं कि जनता का कल्याण करने की बात कहते हैं तो एक मेडिकल कॉलेज को 18 महीने तक खरगोन से महेश्वर और महेश्वर से खरगोन कैसे झुलाया इन्होंने? चलिए बताएं, जवाब देंगे? कौन देगा इनकी बातों का जवाब? आप। हाँ मैडम, ये सबसे पहले हमारे प्रकाश भाई से ये पूछना चाहता हूँ, हमारा निमाड़ अंचल है और आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ आप ये 60% से ज़्यादा मजदूरी वर्ग है और सारे मजदूर वर्ग जो है हमारा पलायन करते हैं गुजरात की ओर। यहाँ रोजगार का कोई अवसर नहीं है। इनके 10 साल सरकार रही, सरकार के बाद में इनके मध्य प्रदेश राज्य सरकार भी रही, इन्होंने धरातल पे ऐसी कोई योजना लाए हैं जिससे रोजगार खरगोन जिले में दिया है। ठीक है, हर किसी के पास माइक लेकर पहुंचूंगी और बात करूंगी। आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ की? देखिए, कांग्रेस बीजेपी को दोष देती है, बीजेपी कांग्रेस को दोष दे रही है। बड़ा सवाल ये है कि इन तमाम के बीच में बीजेपी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। माइनॉरिटीज कहाँ है? आप बताइए, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर माइनॉरिटीज के लिए कुछ किया हो या अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने किया? एक गारंटी दे रहे हैं, हमारी जान की गारंटी कौन लेगा? अखलाक को क्यों मारा गया? हमारे साथ नाइंसाफी होती तब राहुल गांधी हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते? हमको न्याय तब क्यों नहीं दिलाते? एक पार्टी उठकर हमारी शिनाख्त के ऊपर एनआरसी और सीए जैसे काले कानून लाती है और दूसरी पार्टी जो है कि बैकडोर से उनका सपोर्ट करती है। जब हमारे साथ में हमारी शरीयत में मदाखलत की जाती है बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस खामोश रहती है। अब संविधान को बचाने की बात आती है, राहुल गांधी बोलते हैं ये कौन सा संविधान? जब माइनॉरिटी के साथ में जुल्म होता है उस वक्त ये न्याय की बात क्यों नहीं करते? तो आपकी शिकायत दोनों ही पार्टियों से है, दोनों से सवाल पूछूंगी और उन तक जाऊंगी। हाँ बताइए। मैं ये भाई साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो मोदी जी ने बात कही कि सबका साथ सबका विकास और सबके साथ के साथ चल रहे हैं, यहाँ वहाँ पर आज हिंदू या मुसलमान किसी को भी आवास योजना अगर मिल रही तो माइनॉरिटीज इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है। खरगोन हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज की इनकी संख्या तो सबसे ज़्यादा मिलेगी। और फिर जो ये देश है वो देश संविधान के हिसाब से चलेगा परंतु शरिया के हिसाब से नहीं चल पाएगा। यह चीज़ उन्होंने स्पष्ट तरीके से कही है। कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो आया उसमें यह चीज़ स्पष्ट तरीके से कांग्रेस ने भी दर्शाई है। तो कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति वो अब नहीं चलेगी। इस देश को नागरिकों को मोदी के ऊपर पूर्णतः विश्वास है और मोदी की गारंटी पर पूर्णतः विश्वास। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए। जी मैडम, आप क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन यही है कि खरगोन की तस्वीर बताइए कैसी है? बहुत अच्छी तस्वीर है। ये नल जल योजना अभी चालू हो गई, 24 घंटे वाली पर डे चल रही है मैडम। जो बोल रहे थे पानी नहीं चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि पानी चल रहा है, पानी चल रहा है। आप जाके फिजिकल देख लीजिए। खरगोन का पूर्णतः विकास हुआ है भाजपा की सरकार में और पूर्ण हुआ है विकास, काम वाम हुआ है, विकास पूरा हुआ है। और कांग्रेस के भाइयों ने जितना फायदा लिया है इतना तो किसी ने भी नहीं लिया है। और दूसरी बात यह है कि मैं कांग्रेस के भाटिया जी से पूछना चाहूंगा कि ये अपने घर को क्यों नहीं बचा पा रहे, क्यों सब बीजेपी में आना चाह रहे हैं? बताइएगा भाटिया जी, क्यों सब बीजेपी में आ रहे हैं? सबके पास पहुंचूंगी। हाँ बोलिए। मेरी बहन ने बोला कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है। प्रज्वल रेणुआ ले लो, ब्रजभूषण ले लो, कुलभूषण ले लो, चिमिया नंद ले लो, कुलदीप सेंगर ले लो। मेरी बहन को पता नहीं है कि मोदी जी ने बलात्कारियों की और यौन शोषण करने वालों की माला पहन रखी है, नवरत्न। इसका जवाब इन्हीं से लेंगे, आप ही से लूंगी इसका जवाब। बिना आरोप के आप नहीं बोलेंगे। कोर्ट में चल रहा है, सिद्ध नहीं हुआ है। कोर्ट में चल रहा है, सिद्ध नहीं हुआ है। महिलाएं सुरक्षित हैं, थी और रहेंगी भाजपा के राज में, क्योंकि ठीक है, मंच पे चलिए। भाटिया जी,
जवाब दीजिएगा, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आपके तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और बार बार बीजेपी कह रही है कि भाई हमारी योजना इतनी अच्छी है इसलिए ऐसा हो रहा है? नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है और ये भाई साहब बोलते कि हमारा घर बचा नहीं। सेंधवा में इनके मंत्री को पिछले 2 बार से उपटनी दे रहे, हरा रहे हैं। तुम्हें दम हो तो जीत के बताओ। दूसरी बात ये सुनिए, ये चुनाव सिर्फ निमाड़ में तो नहीं है ना, मध्य प्रदेश की पूरी बात कर लीजिए, आपके कई नेता चले डर के कारण डरा रहे हैं और हम जैसे लोगों को बीजेपी में ले जाके देखे, इनमें दम हो तो हमको जिस दिन ले जाएंगे उस दिन राजन भाई तुमको कांग्रेस में ले आएंगे। बताइए, ला पाएंगे इनको बीजेपी में? क्यों डरा धमका के ला रहे हैं बाकी लोगों को? स्वेच्छा से आ रहे हैं। मैं उसके 2 उदाहरण देता हूं। अभी परसों मोदी जी की सभा हुई और उस सभा का संचालन छाया मौर्य ने किया, जो कांग्रेस की नेता रही है और आज भाजपा की विधायक है। सचिन बिरला जी जो बड़वाह के विधायक है हमारे भारतीय जनता पार्टी से, वो पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि निमाड़ से तो कोई गया नहीं। अरे ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जिसकी गिनती नहीं है और लगातार आ रहे हैं। किसी दिन ये भाई साहब भी आ जाएंगे। वक्त का वो बोल तो रहे हैं मुझे लाकर दिखाओ। हाँ, ये ऑफर कर रहे हैं क्या मंच से आज? ये अभी कांग्रेस के नेताओं से दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। जिस दिन ये कांग्रेस के चुंगल, अरे ये क्या बात हुई? कभी कांग्रेस कहती है बीजेपी डरा धमका कर ले जा रही है, तो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस डरा धमका रही है। बताइए क्या देखते हैं युवा होने के नाते यहाँ की तस्वीर, उसी पर बात करिए। जैसे कि ये बता रहे थे कि खरगोन को पंजाब का दर्जा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बीजेपी मानती है, ये हमारे स्वर्गीय सुभाष यादव जी की देन है। दूसरा, ये महिला मैडम जो हमारी बता रही है महिला सुरक्षा की बात, खरगोन में थाने के अंदर आदिवासियों को मारा जा रहा है। पास में खरगोन जिले की एक लड़की को बीच बलात्कार किया जाता है, फिर उसकी मौत होती है। उसके लिए उसके परिवार वाले जब सड़क पे बैठते हैं तो पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसी खरगोन की सुरक्षा है। दूसरा, ये महाविद्यालय की बात करते हैं, मैं बताता हूँ, सेगांव और भगवानपुरा में इन्होंने 2 कॉलेज खोले, 100 बच्चों की क्षमता है, एक प्रिंसिपल है बाकी स्टाफ नहीं है। यहाँ लो कॉलेज आया है, एक प्रिंसिपल है बाकी स्टाफ नहीं है, एक बैच पास हो गई है पर स्टाफ नहीं है। ये ऐसी फोकटी बातें करते हैं। कृषि कॉलेज, ठीक है, ऐसी बातें मत करो जहाँ काम नहीं हुआ हो। आप बताइए। मैं बीजेपी और कांग्रेस से हटकर बात करूंगा मैडम। मैं भाजपा की बात करूंगा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस भाव में कपास खरीदा था, क्या परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी हमारा उस भाव में कपास कपास का भाव नहीं है, मिर्ची का भाव नहीं है। ये अंग्रेजों ने हमको बांटा अपने वतन के प्यार के खातिर, इन्होंने सारे वतन को बांटा कुर्सी के उद्देश्य के खातिर। गांव बांटे, शहर बांटे, गली गलियारे बांटे, वन बांटे, उपवन बांटे, खेत की म्याद बांट दी। इन्होंने एक वोट के खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी और बंटवारे की राजनीति ने देश अपाहिज बना दिया है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो मेरे देश के कर्णधारों ने करके दिखा दिया है। मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों को बताना चाहता हूँ, 10 साल ठहर जाओ, आपकी नीतियों का खुला सामने आएगा और देश बिक चुका है इस देश के कांग्रेस और भाजपा के दोनों की भ्रष्ट राजनीति के कारण। तो देखिए, दोनों पर आरोप है। हाँ बोलिए। मैं रवि गुप्ता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से कि इनके पास ना तो नेता है और ना इनके पास नीति है। नेता जो है वो आप लोग ले आ रहे हैं, और ना इनके पास जमीन के कार्यकर्ता हैं, सब भाग के जा रहे हैं राहुल गांधी को। ये कंगाल हो चुका है। और हम ये मोदी की बात करते हैं, अरे मोदी ने 5 लाख रुपए का इलाज दिया है, ये मैं करवा के लाया 2.5 लाख रुपए का। ये देखो इलाज दिखाने लगे। हाँ, सबके पास आएंगे, सबसे बात करेंगे। आप बताओ क्या देखते हो यहाँ की तस्वीर? ये मैडम, ये सब जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरगल्ले बातें होती है और जबरन मतलब बरगलाने का काम करते हैं। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे हैं उन पे काम नहीं हो रहा है और देश में सुरक्षा व्यवस्था है। जो मेन मुद्दे हैं उस पर काम नहीं हो रहा। इधर आ जाइए। हाँ बताइए। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार कोई भी बनाए, सरकार कोई भी चलाए, लेकिन गरीबों के हित की जो बात करने वाली बात आती है, यहाँ पे मजदूरों की मात्रा इतनी है कि बेचारे हर वर्ष पलायन करके जाते हैं और उनको वापस बारिश के दिनों में वापस आना पड़ता है। शिक्षा का स्तर क्या है? प्राइवेटाइजेशन।
शिक्षा पूरी तरह से बिक चुकी है और यहाँ पर जितनी भी स्कूल है सब प्राइवेट है, वहाँ पे महंगाई इतनी है कि अपने गरीब बच्चों को वो एडमिशन नहीं दिलवा सकते। ठीक है, तो शिक्षा बहुत महंगी है, ये भी समस्या है। सबके पास माइक आएगा, आराम से। तो मैं कुछ कवि की कुछ लाइनों से बोलना चाहूँगा कि नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, दिल में छुपी हुई खोट को छुपाते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तो जब तक 15 लाख खाते में नहीं आएंगे तब तक मोदी जी को ये जिताते रहेंगे। हाँ बोलिए। ये सब कह रहे कि क्या हो रहा है, अभी मोदी दे खाने को तो कौन जा कमाने को, ये हाल इनको तकलीफ है तो चले जाओ नहीं। ठीक है, इतना ही बोलना था। हाँ बोलिए। मैडम, मैं बताना चाहता हूं कि देश की जीडीपी को लेकर 81% कर्ज भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है। 81% अगर सोचा जाए तो मात्र 19% का कर्ज लेना बाकी है, नहीं तो 100% कर्ज लेकर देश को गुलामी की ओर देखा देंगे। तो सबकी बात सुनिए और समझिए कि इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प है। ये इतना दिलचस्प है कि कांग्रेस अभी जो हार की बौखलाहट है विधानसभा की, ये नहीं बचा पा रही है। वो कार्यालय बंद है, कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है कांग्रेस को, ये स्थिति हो गई है कांग्रेस। हाँ, एक मिनट इधर हट जाइए। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? कांग्रेस के पास ना नेता है ना कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस कार्यालय बंद है। कांग्रेस कार्यालय भी बंद हो गया है। 2 मिनट का समय लूंगा। ये 2 मिनट तो मैं समय नहीं, 30 सेकंड आपके पास समय है। दे रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, और ये जो लोग बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ, 2-2, 3-3 बार प्रधानमंत्री आवास में मकान ले लिया। अगर जांच होगी कि नहीं तो सबके पत्ते खुल जाएंगे। दूसरी बात, 5 लाख का आज आदमी को बीमा नहीं कराना पड़ता, बगैर बीमे के मोदी 5 लाख का इलाज फ्री करा रहा है। आज बहनों के खाते में 1250 रुपए आ रहे। कभी किसी ने सोचा था कि मकान पक्के हो जाएंगे? आप खरगोन के मोहल्ले में घूम लो, आपको टापरे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सबके पक्के मकान हो गए। चलिए, हाँ बोलिए। ये हमारे अल्पसंख्यक भैया ने एक बात कही थी कि हमें अल्पसंख्यक कोई योजना को लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन जितना अल्पसंख्यक लाभ ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उतना कोई नहीं ले रहा है। चलिए एक बार बता दीजिए, इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी, मोदी, माइक नहीं छीनना है। आप नारे सुन रहे हैं, हाँ बताइए। राहुल गांधी। मैं यहाँ पे भी आप लोगों की बात सुन रहे। क्या लग रहा है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। क्या कौन बनेगा भैया प्रधानमंत्री इस बार? अभी बनेंगे। आप बनेंगे? चुनाव लड़ रहे थे क्या? आपकी बार मोदी जी तड़ी पार, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी, राहुल जी। ठीक है, हाँ बोले। कुछ कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। एक सेकंड। ये बोल रहे हैं, ये देखो पत्थर मारने लग गए पीछे से, ये पत्थर मारना। तो देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी होने लगी। आप सोच रहे हैं उधर से पत्थरबाजी हो रही है। तो चलिए ठीक है, मैं बातचीत करूंगी। हाँ बोलिए। आप सुनिए मेरी बात, गुंदान मेरी बात सुनिए। 1985 और 86 में, सुनिए मेरी बात, सुनिए 1985 और 86 में, अरे मुझे क्यों दिखा रहे हो? माइक छोड़िए, आराम से, माइक छोड़ो, दूर होके बात करो। पत्थर मारा है, ठीक है, रुक जाओ, आराम से। हाँ बोलिए। हाँ, संख्यकों की बौखलाहट देखो, ये पत्थर आ रहा है, पत्थर के पास बोलने को, इनके पास कुछ नहीं है बोलने को कुछ नहीं। मंच में चलते हैं। ठीक है, हट जाइए, सामने से हट जाइए। आप लोगों की बात भी सुन रहे थे, लोगों की आवाज भी सुन रहे थे, नारे भी सुन रहे थे, लेकिन बीच में शुरू हो गई पत्थरबाजी। क्या कहेंगे? खरगोन की व्यवस्था पर भी ये सवाल है बड़ा कि एक कार्यक्रम करने आप पहुंचो, इस तरह की स्थिति। ठीक है, मैं 1 मिनट। देखिए, खरगोन तो देखिए, मैं एक यहाँ की स्थिति ऐसी कि सर में उनके पत्थर लग गया है। अभी
मैं क्या देखूं यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, इस पर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगी कि हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की, हम बात करते हैं सुरक्षित देश की, लेकिन एक शो चलता है और उस बीच में पत्थरबाजी। क्या संकेत खरगोन देना चाह रहा है आज? देखिए, खरगोन वैसे तो शांति प्रिय शहर है, लेकिन यहाँ पर बीच के कुछ वर्षों में असामाजिक तत्वों ने जो तांडव किया था और ऐसे लोग आज भी मौजूद है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से अपनी कार्रवाई करेगा। हम 2 वर्ष पूर्व भी यहाँ पर दंगे की विभीषिका झेल चुके हैं। मैं खुद पत्थरबाजी में घायल हुआ था और 4 दिन अस्पताल में रहा था। हमारी लड़ाई केवल इस बात की है कि आप जब मोदी का नाम आता है तो चिढ़ते क्यों हो? अभी आपने देखा होगा कि क्लाउड केवल मोदी मोदी कर रहा था, तो मोदी का नाम सुनकर के कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार की हरकतें करते हैं, जय श्री राम का नारा सुनकर के इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो मेरा उनसे आह्वान है कि भाइयों, आप अपना जो ये आक्रोश दिखाते हो ना, वो मत के माध्यम से दिखाओ। आपको लगता है कि हमारी विचारधारा आपको पसंद नहीं है, हमारा शासन आपको पसंद नहीं है, तो आप वोटिंग कीजिए। लेकिन आप जब वोटिंग में हार जाते हो तब पत्थर उठाते हो और इसको किसी भी राज्य को कश्मीर बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब मोदी का नारा लगता है, जय श्री राम का नारा लगता है, तो इस तरह के असामाजिक तत्व इस तरह की हरकत करते हैं। पहली बात तो यहाँ कोई भी असामाजिक तत्व नहीं है। अगर ईंट की जो फसल ईंट वाली जो घटना हुई उधर से हुई है। यहाँ बैठे हुए लोग बहुत शांति प्रिय हैं, यहाँ बैठे हुए लोग बहुत शांति प्रिय हो, कोई भी पार्टी के हों, और मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूँ। लेकिन यहाँ जितने लोग आए हैं वो शांति प्रिय हैं और इस कार्यक्रम को चलने देना चाहिए। वो जानकारी। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? क्या बोलना चाह रही हैं? हाँ बोलिए। पूरा खरगोन जानता है कि पत्थरबाज कौन है और आप लोग नहीं जानते कि उधर कौन रहता है और पत्थर कहाँ से है। क्यों मोदी की नाम सुनकर इनको बौखलाहट होती है और बोलते हैं हम मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं? आप बता दीजिए ना, आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? ईंट मेरे को लगी उधर से, कोई ने नहीं मारा, यहीं से मारा पत्थर। ईंट उधर से नहीं आई है, ईंट यहाँ से आई है, लगी मेरे को है, तुमको नहीं लगी है ना? उधर से आई है। पूरा खरगोन जानता है कि पत्थरबाज कौन है। पूरा खरगोन जल रहा था। तो अरे ईंट मारने वाला तू, अरे माइक छीन के मत बात करिए, दूर से बात करिए। इधर ये बोल रहा है पत्थर यहाँ से आ रहा, पत्थर उधर किधर से भी आ रहा। पत्थर ने मारने वाला कौन? पत्थर मारने वाला कौन? हाँ बोलिए। खुले आम कह रहे हैं कि ढंग से बात करे हमारी दीदी को। पत्थर मारने वाला। अरे जब वो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना। से माइक नहीं छीनेंगे ना, माइक नहीं छीन सकते। आप लाइव टेलीकास्ट पे आए हो ना, पत्थर मारने वाला कौन? सबसे पहले ये बताओ। आप पहले ये पता करो कि पत्थर मारने वाला कौन। अभी मैं पता करूं, शो को छोड़ के पहले ये पता करूं। पुलिस प्रशासन का काम है ना ये। वो पत्थर का निशान नहीं है, वो नाखून का निशान है। पत्थर का निशान जो हमारे भाई को लगा था वो है। और पूरा खरगोन जानता है कि पत्थरबाज कौन है। आग की तरह जला था हमारा खरगोन। क्या देश को हम उसको सुरक्षित सौंप दें जो कोयला घोटाले में था, जो रोहिंग्याओं को शरण देते, जो वो महिला, उनको सौंप दें? हम नहीं, हम हमारे हिंदुत्व की रक्षा करने वाले मोदी जी को सौंप के देंगे। हर घर मोदी, जय जय मोदी। कांग्रेस कहती है ये कि हमने किसानों को 70 साल में कांग्रेस ने किसानों को क्या दिया है? 70 साल में इनको पूछो कांग्रेस ने क्या दिया है। इन्होंने जब कांग्रेस की वसूली होती थी उस समय उनके घर से गेहूं और पत्थर खींच के लाते थे। सोसाइटी की जब वसूली होती थी उनके पास एक साइकिल नहीं थी। 2000 मतलब सब कुछ मोदी जी ने दिया है ना। ठीक है, ठीक है। निश्चित ही कांग्रेस के माध्यम से देश में काफी विकास हुआ है। ये बौखलाहट है कि आज उस बौखलाहट का असर है कि यहाँ पर केवल एक ही बात को बोल करके लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता रहा है। खरगोन जिले की अगर बात करें, केवल जो पंजाब की बात की गई, सुभाष यादव जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, उनके माध्यम से इस खरगोन जिले को, बड़वानी जिले को, खंडवा जिले को नर्मदा सागर परियोजनाओं का लाभ मिला। ये सरकार थी, सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को लाभ दिया। आज इस 10 साल में जब से भाजपा की सरकार है, निमाड़ में कितनी मिलें बंद हुई है, कितने कॉटन के व्यापारी बाहर गए हैं, क्या कारण रहा उसके पीछे, कितना शोषण हुआ, क्या उनको नीतियों का लाभ मिला। आज खरगोन जिले में प्रचुर मात्रा में कपास उत्पादन होता है, उसके लिए क्या इस सरकार ने कार्य किया। मिर्ची की एशिया की दूसरी मंडी है, उसके लिए क्या कार्य किया, ये बताएं ये लोग। आज खरगोन जिले में रेल का सपना दिखा करके कितने सालों से हमारे को मूर्ख बना रहे हैं, कब हमारा सपना पूरा होगा ये बताएं हमें आप।
मैं 2 सेकंड लूंगा आपका, सिर्फ आपका वेलकम खरगोन जिले के अंदर, खरगोन जिले के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर मैं जवाब दे रहा हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर दोनों दल पर्दा डाल रहे हैं और लोगों को गुमराह करके राजनीति कर रहे हैं। ये मैं ऐसी व्यवस्था को जनता के बीच में लाना चाहता हूं। ये ऐसी व्यवस्था क्यों पैदा हुई है और पूरे देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ है? 2000 स्कूलें देश की PSMS बंद क्यों हुई है? क्या व्यवस्था है? जवाब लेंगे पार्टी के नेताओं से। हाँ बोलिए। मैडम, ये चुनाव की बात करते हैं, चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। हमारा नेता राहुल गांधी है जो लगातार देश में बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहा है, और ये जो कोरोना वैक्सीन का मुद्दा है इस देश में, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा है, इस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। हमारे आप मातृशक्ति, में मातृशक्ति को नमन करता हूँ। ये मातृशक्ति को थोड़ा सा स्मरण भी कराना चाहता हूँ। कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना 2000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। मातृशक्ति को तब अपनी मातृशक्ति नजर नहीं आती है। पार्टी के चश्मे से हट करके देश की बहू बेटी के लिए भी इनके अंदर कुछ इनके अंदर भावनाएं होना चाहिए, लेकिन ये जिससे भटका रहे केवल मोदी के नारे से। ठीक है, पूछ लेती हूँ क्यों भटका रहे हैं आप? कह रहे हैं बाकी चीजें आपको नहीं दिखाई देती है। आपके पास भी आऊंगी। हाँ बोलिए, बहुत देर से आप चाह रहे हैं बोलना कुछ। नवग्रह की नगरी खरगोन में आप आई तो आपने देखी एक नदी से आप पार होके यहाँ आई है, कुंदा नदी। 1985 और 86 में कुंदा प्रदूषण निवारण की योजना बनाई गई थी, लेकिन कुंदा नदी में नालों का पानी जा रहा है, कुंदा प्रदूषित है, अभी तक प्रदूषण मुक्त नहीं हुई है। और मंचों से नेता लोग नर्मदे हर के नारे लगाते हैं और यही कुंदा नदी का गंदा पानी नर्मदा जी में जाता है। अच्छा, तो ठीक है, इसको लेकर भी सवाल आपसे पूछूंगी। बीजेपी रखे अपना पक्ष। हाँ बोलिए। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, आपने इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए। कितना भी कुछ कर ले, अब की बार 400 पार। ठीक है। हाँ, मूल रूप से लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को चुनना होता है। अब ये जो भी सांसद जीतेंगे वो आप अपने प्रधानमंत्री को चुनेंगे। अब देश का नेतृत्व करने के लिए ना ही इनके पास नीति है ना नियत है, और अगर ये बैठ भी गए तो 26 अलग अलग गठबंधन से किसके किसके विचार मिलते हैं, इनके एक के जूते के दूसरे पैर में ही नहीं आते हैं। तो ये देश का विकास कैसे करेंगे? तो मूल रूप से अगर विकास नहीं होगा तो ना रोजगार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा तो ना रोजगार होगा, आम आदमी का फायदा कैसे होगा? अगर एक स्थिर सरकार देश को मिलेगी तो वो तभी मिलेगी जब मोदी सरकार जैसी 303, 350 सीटें लाने वाली सरकार हो, जो एक कड़ा फैसला ले सके, इतने कठोर निर्णय ले सके, जो देश को सशक्त बनाए, विकसित भारत में एक मार्ग प्रशस्त करे। ठीक है, तो देखिए, विकास के लिए पहले एक सरकार अच्छी चाहिए, ये युवा का कहना है। बिल्कुल, विकास के लिए अच्छी सरकार चाहिए। मैं बताना चाहूँगा, जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि देश में विकास हो रहा है, विकास नहीं, पूरे देश का बंटाढार हो रहा है और विनाश हो रहा है। दूसरी बात बताऊँगा, मोदी गारंटी की नहीं है, मोदी की केवल वारंटी है, गारंटी नहीं है। विकास की बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी की सरकार है। ये प्रधानमंत्री आवास पे मैं बात करूंगा, 1,35,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना पे दे रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा महंगाई कितनी है, महंगाई कम नहीं हो रही है। 5 लाख 6 लाख का कर्जा लेके प्रधानमंत्री आवास योजना बनाता है और सामने प्रधानमंत्री आवास का नाम दे रहा है। 5 लाख की आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, एक मरीज जाता है अस्पताल में, खरगोन में जाएगा तो छोटे से इसके भी लिए उसको इंदौर रिफर कर दिया जाएगा, यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। दूसरी बता रहा हूँ, 5 लाख के इलाज की बात करते, 20,000 का इलाज होगा तो यहाँ बताएंगे 50,000 का इलाज होगा, 30,000 आपको पैकेज देना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे लूटापट्टी हो जाएगी। ग्रामीण अंचल में इन्होंने बोला कि ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, शिक्षा सेवाओं के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के शासनकाल में ग्रामीण अंचल में आदिवासी महिलाएं बहनें कई मर जाती थी स्वास्थ्य के अभाव में, और आज ये स्थिति है कि एक फ़ोन पर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाती है और सभी ग्रामीण अंचलों में विकास खंड के क्षेत्र पर CSC PSC खुल गए हैं और बहुत सी जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखो तो खरगोन में अभी यूनिवर्सिटी की प्राप्ति हुई है और मेडिकल कॉलेज भी मिला है और खरगोन शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो देखिए, खरगोन शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ पहुँचा, ये आप बता दीजिए। हाल ही में अभी हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, मेरे मित्र जाके देख सकते हैं।
तो बाउंड्री वाल नहीं होगी तो पहले दिन बिल्डिंग बन जाएगा भाई साहब। आपने तो बाउंड्री वाल भी नहीं बनवाया। और मेरे मित्र चावला जी ने किसानों की स्थिति पे माननीय सुभाष यादव जी का उदाहरण दिया, अच्छा उदाहरण था। पर भाई साहब की टीम और जिला सहकारी की टीम पहले लोगों के घर से पतरे, मटके का ढक्कन सब खींच लाते थे। आज जीरो ब्याज है, जीरो ब्याज, लगातार 20 सालों से जीरो ब्याज है। मेरे भाई एक किसान बैठे थे, अभी चले गए। ठीक है, जवाब दे दीजिए। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं। आज खरगोन कॉलेज में जो है करोड़ों रुपए की एफडी छात्रों के पैसों से बनी हुई पड़ी है। जन भागीदारी के माध्यम से जो शिक्षा अर्जित करने आते आदिवासी बहुल क्षेत्र के हमारे गरीब बच्चे, उनसे पैसा लिया जाता है, तब उनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। रोगी कल्याण समिति की बात करें, ये शासकीय चिकित्सालय की बात करें, तो रोगी कल्याण की रसीद पैसे देने के बाद उनका इलाज चालू होता है। ये कहाँ की बात करें, जन बुनियाद की? लोगों को पैसे देना पड़ता है, तब गरीब आदिवासी बच्चों को, किसी भी वर्ग के पुरुष को हॉस्पिटल में इलाज होता है। रोगी कल्याण समिति, जन भागीदारी, आज इनके पास करोड़ रुपए का फंड पड़ा हुआ है। क्या कारण है कि रेड क्रॉस सोसाइटी को इनकी सरकार ने खरगोन नगर के बहुत अच्छे चिकित्सालय में बंद कर रखा है? उनने बहुत अच्छा एक कार्य किया था। आज भाजपा सरकार जब से आई, रेड क्रॉस सोसाइटी के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को बंद कर रखा है। नागरिकों को सुविधाएं नहीं मिल रही, क्या कारण? मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। आज की तारीख में मेडिकल सीट, अगर आप अगर कॉलेज की बात कर लीजिए। हाँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर आदिवासी समाज का एक मिनट रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। आप लोग माइक मत पकड़िए और पास मत आइए, दूर से जवाब दीजिए, जो पूछा जाए, नहीं तो नहीं लाएगा माइक आप लोगों के पास। 1 मिनट रुक जाइए, हाँ बोलिए। इनकम टैक्स पे सरकारी वर्ग को जिस कॉलेज में 12.5 लाख रुपए मिलते हैं, उसी जगह जहां पर 475, 575 में बच्चों का सिलेक्शन होता है, आदिवासी समाज का 120 में फ्री ऑफ कास्ट में होता है। तो 5 रुपए की रसीद, 10 रुपए, किसी भी गरीब। खरगोन कॉलेज में छात्रों से जन भागीदारी के नाम पे पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं क्या पैसे? जो ये रसीद के बारे में बोल रहे हैं, उसका नॉमिनल, जिनका प्रधानमंत्री का अपना कार्ड नहीं बना हुआ है, उनसे तो वह फ्री में पूरा इलाज होता है। और इनके ही भाई लोग, इनके ही सब कांग्रेसी लोग सबसे ज्यादा यही लोग फायदा उठाते हैं। और नॉमिनल शिक्षा के क्षेत्र में बीएससी जीएनएम के बच्चों को इस सरकार के द्वारा 70 से 80 हजार रुपए के करीब छात्रवृत्ति दी जाती है। और देखिए, ये सब बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, बात है शिक्षा की, बात है छात्रों की। हाँ बोलिए। मध्य प्रदेश के अंदर इसी खरगोन जिले में जिस क्षेत्र में मैं अभी बात आ रही थी लोन की, यहाँ पर भाजपा का आदिवासी सांसद है, कांग्रेस का एमएलए, बीजेपी कांग्रेस का एमएलए है। उसी क्षेत्र में ढापला में 13,000 के लिए किसान की जमीन कुर्क की ली गई और जमीन कुर्क की है, और उसके साथ न्याय में हम खड़े हुए हैं। और मैं सबसे बड़ी बात, यह भू माफियाओं का ढेर लगा है। अब किसान की जमीन किसान नहीं खरीदता मैडम। ये क्षेत्र मिर्ची के लिए जाना जाता है, मगर मिर्ची को आज तक मसाले का दर्जा नहीं मिला। ये सब मुगालदे में है, ये सब अपनी किसानों की समस्या ज्यादा है। मैडम, मैं हमारे प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? उस वादे का? रोजगार देने का वादा था, क्यों पूरा नहीं हुआ? पूछूंगी आपसे। हाँ जल्दी बताइए। किसानों को कपास का उचित भाव मिल रहा है, मिर्ची का अच्छा भाव है, और आज की तारीख में उद्वन सिंचाई योजना से 100% और ड्रिप के माध्यम से किसान उसका फायदा ले रहे हैं, और कोई किसानों को समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि उनको समस्या भी है। मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले मैं उधर जाऊंगी पत्रकार के पास। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या समझ रहे हैं आप, किस गति में जा रहा है चुनाव यहाँ की स्थिति को देखते हुए? देखिए, ये बात सही है कि 10 साल में जो विकास होना चाहिए थे वो तो हुए हैं, भाजपा के शासन में ये बात सही है, विकास हुए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहा जाए खरगोन लोकसभा क्षेत्र की, तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ अगर हम नगर पालिका खरगोन की बात करें तो एक आम आदमी का अगर नामांतरण के फाइल तक होती है, उसका 500 रुपये चार्ज ले लिया जाता है। और ये स्थिति है कि मेरे एक शिक्षक मित्र हैं, उन्हें एक मंडल अध्यक्ष, चूँकि इनके भाजपा की कमेटी में होते हैं, मैं ये खुलासा कर रहा हूँ और ये सत्य है बिल्कुल, मंडल अध्यक्ष भाजपा के होते हैं, वो अनुशंसा करते हैं ट्रांसफ़र के लिए। एक मंडल अध्यक्ष ने
टीचर के अनुशंसा के लिए 5,000 रुपये मांगे, 5,000, और 3,000 टीचर ने दिए भी हैं। और चूंकि सांसद, ठीक है, क्या सुन रहे हैं ये, इसका जवाब आप देंगे? इस तरीके से मतलब जनप्रतिनिधि पैसे मांगकर एडमिशन कराएंगे, परेशान करेंगे लोगों को? ये इस प्रकार के आरोप लगते रहते हैं जिनमें कोई सत्यता नहीं होती है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, और ऐसे ही आरोप इन तक पहुंच भी जाते हैं। माननीय हमारे पत्रकार साथी है, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में यदि ये मामला आया था तो आपने क्या कार्रवाई की? आपने कोई शिकायत की या उस मुद्दे को लेकर के हमारे वरिष्ठ नेताओं के पास आए? कोई कुछ नहीं है, केवल एक हवाबाजी होती है। चुनाव का समय है और इस प्रकार के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि यदि आप, चलिए एक बार बता दीजिए क्या दावा कर रहे हैं इस बार, क्या दावा कर रहे हैं? जीत रहे हैं आप लोग खरगोन सीट? नहीं, हमारा तो यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, हम लाखों मतों से विजयी होते आए हैं। हम 2.5 लाख वोटों के भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीते हैं, और इस बार हमारा रोजगार का जवाब दे दीजिए। रोजगार, यहाँ पर रोजगार की मैं बात कहूँ तो 1 लाख युवाओं को विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत अनुदान देकर के स्वरोजगार से लगाया गया है। ये चाहते हैं कि हर आदमी कलेक्टर बन जाए, और ये खुद भी कभी कलेक्टर रहे होंगे। कांग्रेस के शासन में तो ये बड़े बड़े पदों पर रहे होंगे, आज ये सब बेरोजगार हो गए हैं, सब बेरोजगार हो गए। इनकी नज़र में शिक्षा केवल ये है कि शासकीय नौकरी चाहिए, स्वरोजगार की तरफ इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और मोदी सरकार स्वरोजगार का सृजन कर रही है, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप लेकर के आई है, बैंकों के माध्यम से सब्सिडी दी जा रही है, और उन सब्सिडी का लाभ लेकर के 1 लाख से अधिक युवाओं ने इस जिले में स्वरोजगार प्राप्त किया है। ठीक है, कुछ देर पहले वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यालय में ताला बंद है। मैडम वो देख लीजिए, क्यों बंद है ताला? और कांग्रेस की शहर कांग्रेस की बैठक चल रही थी, और बहुत सारे कार्यकर्ता आए थे जो यहाँ आ नहीं सकते थे, उनकी बैठक के कारण यहाँ पे ताला लगा हुआ था। क्या दावा कर रहे हैं, खरगोन जीत रहे हैं कि नहीं जीत? खरगोन लोकसभा सीट कांग्रेस जीत रही है, जीतेगी, जीत रही है, जीत रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट आने दीजिए, मेरे को आने दीजिए, उधर बात करूंगी ना। हाँ बोलिए। मैडम, पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के जो हमारे शिव पुरुष खड़े हैं हरचरण जी, ये दिल से कांग्रेसी है, लेकिन मस्तिष्क से भारतीय जनता पार्टी के, और इसीलिए उन्होंने भगवा पहन रखा है, इसलिए भगवा पहन रखा है, और ये गुरु नानक के सच्चे शिष्य है। उमेश जी ने कहा था कि मंडल अध्यक्ष ने 5,000 रुपए लेके ट्रांसफर करे। मैं खरगोन नगर मंडल का अध्यक्ष हूँ। उमेश जी बताएं कि किस मंडल अध्यक्ष ने 5,000 रुपए लिए? कौन से मंडल अध्यक्ष थे वो? कहीं यही तो नहीं थे, यही तो नहीं थे। सबूत है उमेश जी, सबूत दो आप, सबूत दो, नहीं तो मानहानि का दावा करूंगा आपके ऊपर। सबूत दो कि 5,000 रुपए, और मैंने 5,000 रुपए मंडल अध्यक्ष ने लिए, तो आप जब क्या कर रहे थे उस समय? क्या क्यों नहीं करी गई उस समय? ये कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? और दूसरा ये भ्रष्टाचार, एक मिनट, भ्रष्टाचार का आरोप वो लगा रहे हैं जिनके खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे बाहर है। भ्रष्टाचार का आरोप वो लगाएंगे जिनके सारे नेता जमानत पे बाहर। जरा थोड़ा सुन लो, अरे रोजगार पे बोलेंगे भाई, जरा सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का रोजगार देख लो। ये जो बात कर रहे हैं ना कि कांग्रेस के समय में कोई कलेक्टर नहीं थे, एसपी नहीं थे, मैं बता दूं आपको, ये आउटसोर्सेज कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं अस्पताल में, है ना। MSc BSc किए हुए हैं, मेडिकल किए हुए हैं, नर्सिंग किए हुए हैं, 7 से 5 हज़ार रुपए सैलरी दे रहे हैं पढ़े लिखे बच्चों को, और सैलरी स्लिप भी नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात बताता हूँ, आप औरंगपुरा रोड से आए होंगे। सुन लीजिए रोजगार की कहानी। नहीं, टाइम खत्म हो गया सर, नहीं बता पाऊंगी, टाइम खत्म हो गया। नहीं, शो तो खत्म करना है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी आपने लोगों को सुना कि क्या जनता बोल रही है, क्या नेता बोल रहे हैं। अब 4 जून को नतीजे बताएंगे कि जनता किनको चुनती है और किनको नकारती है। विस्तार न्यूज नतीजे भी आपको सबसे पहले दिखाएगा। तो 2 अप्रैल से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोकसभा चैप्टर की शुरुआत हुई थी, और आज निमाड़ के खरगोन से इस चैप्टर को मैं खत्म कर रही हूँ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोकसभा आज खत्म हो रहा है। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार। 40 लोकसभा सीट, 8,000 किलोमीटर का सफर हमने दिखाया, विस्तार से बताया। लोकसभा